माता कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न का प्रणाम। माता कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न का प्रणाम। आयुष्मान पुत्र आइए। पुत्र, आप पहले नंदसार की सारी खबरें बताइए। वहां पर सब कुशल है? बोलिए पुत्र। ननिहाल में सब कुशल मंगल है माते, लेकिन मुझे यहाँ कुछ कुशल नहीं नजर आ रहा। आया था तो जो दूध पिलाने आया उसने भी यही बतलाया है कि आपको जल्दी बुलाया है और कुछ और ना बतलाया है। माते, पिताश्री मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरे पिताश्री कहाँ हैं? वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे। मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए व्याकुल है। मेरी नजरें तरस रही हैं पिताश्री के दर्शन के लिए। हे पुत्र भरत, आप अपनी लंबी यात्रा करके आए हैं। पहले आपको जलपान करके कुछ विश्राम कर लीजिए। उसके तत्पश्चात मैं आपको सारा वृत्तांत बता दूंगी। जो पूछा है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। कोई भी मुझे सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। मेरे पिताजी के दर्शन मात्र से ही मेरी सारी थकान दूर हो जाएंगी। मैं कितनी बार पूछ चुका हूं मेरे पिताजी कहाँ हैं। पिताजी के दर्शन नहीं हुए और आप भी बार बार यही कह रही हैं कि थकान दूर हो जाएंगी, आराम कीजिए। लेकिन मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी जब मैं अपने पिताश्री के दर्शन कर लूंगा। हे पुत्र, आपके पिताश्री तो स्वर्ग सिधार गए हैं। क्या? माते, ये क्या कह दिया तुमने? स्वर्ग सिधार गए? मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए? करेगा कौन अब? करेगा कौन अब संसार में यूं ममता मेरी? खबर कौन लेगा तुम्हारे पीछे अब पिता मेरी? क्या पिताश्री किसी रोग से पीड़ित थे माते? नहीं पुत्र, पिताश्री, क्या पिताश्री ने प्राण त्यागते हुए एक बार तो अपनी जीवा पर मेरा नाम तो लिया होगा, मुझे याद तो किया होगा माते। बतलाइए ना, क्या मुझे याद उन्होंने किया था? नहीं पुत्र भरत, उन्होंने तो केवल अपने प्रिय पुत्र राम राम और राम ही करते चले गए। क्या पिताश्री ने केवल मात्र राम को याद किया? हाँ पुत्र। मुझे याद नहीं किया। क्यों? क्या भैया राम भी पिताश्री के समीप नहीं थे? क्या वो भी कहीं बाहर गए हुए थे? नहीं पुत्र, वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। 14 वर्ष का वनवास? अरे माते, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? क्या 14 वर्ष का वनवास? हाँ पुत्र। ए जमी तू फट जा अभी। ए जमी तू फट जा अभी कि तुझ में मैं समा जाऊं। अब तू ही बदला इन अयोध्या वासियों को
कैसे मुंह दिखलाऊं? ए माते, सर्वनाश सर्वनाश माते, तू धन्य है। मेरे भाई श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों माते, क्यों? हे पुत्र भरत, मैंने आपके पिता से 2 वचन लिए थे, जिसमें मैंने पहले वचन में आपके लिए राजपाट मांगा और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। हे माते, तेरी जीभ कट क्यों नहीं गई? तेरी जीवा में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ये सब कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गई माते? हे के कहीं माते, तूने ये क्या कर दिया? उस भगवान के समान भाई को तूने वनवास में भेज दिया। हे माते, हे पुत्र, क्या भैया? ये तो मैंने आपके लिए ही किया है, आपकी भलाई की है कि आप इस अयोध्या नगरी का राज्यभार संभालेंगे। राज्य? कैसा राज्य? किसका राज्य? भैया राम को वनों में भेज के राज करूं? माता जानकी को संकट में डाल के राज करूं? अरे राज करूं पापनी? तू कुलंकनी है, तू पति घातिनी है। मैं राज करूं? कैसा राज करूं? किसका राज करूं? अरे जिस राज्य ने तेरे आंखों पे पट्टी डाल दी, जिसके कारण तू अंधी हो गई, उसमें राज करूं? तेरा राज पापनी, तेरा ये राज पापनी मुझे विष के बराबर है। तेरा ये राज्य कुलघातिनी मुझे विष के बराबर है। और जिसको तू कहती हीरे मोती, वो मेरे लिए कंकड़ और पत्थर के समान है। भरत, आपकी क्या मैंने आपको इसी दिन के लिए दूध पिलाया था? दूध? दूध की बात करती है माते? वही तो मुझको भी लज्जा रहा है। जिस दूध की तू बातें करती है, वही तो मुझको भी लज्जा रहा है। अगर मालूम होता तो ना जन्म लेता, ना पीता दूध तेरा, पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में, उस प्रभु से गर्भ में बस यही फरियाद करता, वो तेरा गर्भ बदल देता या मुझको ही बदल देता। ए पापिनी, हे नासिनी, तूने तो सब सर्वनाश कर दिया, सब कुछ बदल दिया। तू माता के लायक नहीं है, तू कुलघातिनी है। अरे सोचती एक बार, श्री राम को वन में भेजने से पहले माता को देखती, उसके हृदय में झांकती, क्या माता तेरे जैसी होती है? तुम ही बता दो, क्या माता इसके जैसी होती है? छोटे को राज और बड़े को वनवास। माते, हे पुत्र, आप इतने व्याकुल ना हो। मैं चाहूंगी कि आप इस अयोध्या नगरी में राज कीजिए, यही मेरी आपसे तमन्ना है। राज? कैसा राज? ना ही पैदा होता, ना ही पैदा होता, ना ये मेरी दुर्दशा होती, ना ही पैदा होता और ना ये मेरी दुर्दशा होती। अरे पशु योनि ही अच्छी होती, मगर के कई माता ना होती। मगर के कई माता ना होती। ए माते,
नाश कर दिया। माते अरे तूने मेरा भला सोचा, अरे भला सोचा होता मेरा, अरे भला सोचा होता मेरा तो यूं किया होता भला मेरा, अरे भला सोचा होता मेरा तो यूं किया होता भला मेरा, जब लिया जन्म मैंने दबा दिया होता गला मेरा, दबा दिया गला होता मेरा। हे पुत्र, शांत होइए। अगर तू अपना कपटी व्यवहार नहीं छोड़ती तो ये भरत भी अपना भक्त का व्यवहार कैसे छोड़ेगा। ये भक्त भी चला है अपने राम के वियोग में, अपने राम के वियोग में। हे भरत बेटा, बेटा किसका बेटा, कैसा बेटा, कोई बेटा नहीं होगा। मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरी माँ नहीं। ये भरत आज प्रतिज्ञा करता है, ये भरत राजा चक्रवर्ती दशरथ का पुत्र आज अभी इन देशवासियों के सामने प्रतिज्ञा करता है कि आज से कैकेयी मेरी माता नहीं, कैकेयी मेरी माता नहीं, कैकेयी मेरी माता नहीं। गुरु वशिष्ठ जी को सादर प्रणाम। आयुष्मान भव, गुरु कल्याण हो। तात सुमन आपको सादर प्रणाम। अजय रहो। हे गुरु वशिष्ठ, जब भैया राम को राज्य के लिए सुनिश्चित किया गया था, क्या उनसे भी अच्छा कोई इस राज्य को संभाल सकता है? हे पुत्र भरत, वह उस देश का सौभाग्य है जिस देश में राम जैसा राजा होता है। हे पुत्र, देखिए, आपकी माता कैकेयी ने आपके पिताश्री से 2 वचन मांगे थे। पहले वचन में आपके लिए राज्याभिषेक और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो अब आपका कर्तव्य यही बनता है कि आप इस राज सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा की सेवा करें। मैं गुरु वशिष्ठ के चरणों में नतमस्तक हूं और उनसे पूछता हूं, क्या मैं इस सिंहासन के लायक हूं? जिसके बड़े भाई श्री रामचंद्र जी हों, क्या वो इस सिंहासन पर बैठ सकता है? क्या वो प्रजा के लिए कार्य कर सकता है? जब आप लोगों ने सभी ने मिलकर श्री रामचंद्र जी को इस सिंहासन के लिए चुना था, तो आज मैं क्यों आप सभी ने वहां प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जहां श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला? क्यों? हे पुत्र, उस समय हम भी दुविधा में थे, तो अब आपका यही कर्तव्य बनता है कि इस सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा की सेवा करें। नहीं, मैं गुरु के चरणों में एक प्रार्थना रखता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे गुरु वशिष्ठ, हे तात सुमन, अगर आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों में उठा लीजिए इस मुकुट को और चलिए मेरे साथ श्री रामचंद्र जी के पास। हम भी 14 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी के पास ही रहेंगे, हम भी वनों में उनके साथ ही रहेंगे। हे पुत्र भरत, तुम्हारे राज्य में बहुत से महान प्रतापी राजा हुए हैं, परंतु इतने विशाल साम्राज्य के सामने, अपने धर्म के सामने, इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुमसा कोई ना हुआ। तुम धन्य हो भरत। हम स्वयं तुम्हारे साथ चलते हैं। चलिए।
महाराज की जय हो। आइए मंत्री, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजा दशरथ के पुत्र और भरत हमारे साम्राज्य की ओर चतुरंगी सेना के साथ आ रहे हैं। मंत्री, आपने ठीक प्रकार से तो देखा होगा। हाँ महाराज। तो आपने क्या दृश्य देखा कि भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ हमारे सिंहवीरपुर की तरफ आ रहा है। हाँ महाराज। मुझे ये विषय बड़ा चिंतित करने वाला लग रहा है। यदि भरत को प्रभु से वार्ता करनी होती, सुलह करनी होती, तो वो अकेला भी आ सकता था। तो मुझे तो बड़ा चिंता का विषय लग रहा है मंत्री। महाराज, कहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं वो श्री राम का वध करने के लिए तो नहीं आए। नहीं मंत्री, नहीं, ये ख्याल आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भले ही यदि प्रभु श्री राम की तरफ किसी ने आंख भी दिखाई तो ये निषाद उसकी आंख निकाल लेगा। यदि ऐसा है, यदि उसके मन में ऐसी कोई बात चल भी रही है, तो हम इस चतुरंगी सेना की तरफ न देखते हुए हम उससे अंतिम क्षण तक युद्ध करेंगे। तो आपका क्या मत है मंत्री, बताइए हमें। महाराज, हमारा मत तो यही है। हम इतने से निषाद, मुट्ठी भर निषाद और वे इतनी सारी सेना के साथ आए हैं। नहीं मंत्री, एक बात का ध्यान रखिए। आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर वीरता होनी चाहिए। इस समय जब हम प्रभु रक्षा के लिए चलेंगे तो हम एक मुट्ठी निषाद, भले ही हम उस चतुरंगी सेना का विरोध ना कर सकें, परंतु प्रभु के लिए अपने प्राण तो न्यौछावर कर सकते हैं। तो चलो, आपका क्या विचार है? क्या पता महाराज, क्या और किसी विचार से आ रहे हो। आपका भी मत अनुचित है और स्मरणीय है। हम ये बात पहले तो नहीं कह सकते कि उनमें क्या व्यथा चली हुई है, परंतु फिर भी आप ऐसा करो, हमारे साथ चलो। कुछ निषाद वहां गंगा के खोलों में छिप जाना। जैसे ही मैं उसके मत को जान लूंगा। खुद भी ऐसे हो आए हो, खुद भी ऐसे हो आए हो। हे भक्त, थोड़ा सा धीर धरो भाई, थोड़ा सा धीर धरो भाई। है कष्ट इन भुजाओं में, क्या हुआ है वृत्तांत करो भाई। नहीं भक्त, नहीं, तुम जैसा ज्ञानवान तो भाई इस धरा पर कोई और हो ही नहीं सकता। भक्त, नाथ छोड़ क्यों अवध को, नाथ छोड़ क्यों अवध को, क्या प्राण विचारा है, क्या भूल हुई इस भरत से, तुम बिन कौन सहारा है। ये भक्त, नहीं मेरे भाई, ये नहीं मेरे भाई। भैया राम, माते, मैं आपका भी दोषी हूँ, मुझे माफ करो माते। नहीं, आपके वनों में आने का कारण तो मैं हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है भरत। मनुष्य कितने भी प्रयास क्यों ना करे, किंतु होता वही जो विधाता चाहता। इसमें तुम्हारा और माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है भरत। तुम अपने आप को दोषी ना ठहराओ। नहीं माते, मैं आपका दोषी हूँ। लक्ष्मण, भ्राता, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, नहीं। मैंने तो आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए थे भ्राता, मुझे माफ कर दीजिए भ्राता, मुझे माफ कर दीजिए। चला देते लक्ष्मण वो बाण, चला देते लक्ष्मण वो बाण जो तुमने उठाए थे। अरे ये कलंक की मुंह लेके मैं भैया राम के सामने तो ना आता। ए राम, मुझे माफ करो। हे राम। हे भक्त, नहीं भक्त, तुम तो मेरी दूसरी भुजा हो भक्त। ऐसे नहीं करते भाई, ऐसे नहीं करते।
सावधान, मिथिला नरेश जनक पधार रहे हैं। हे भक्त, हे भाई भक्त, भैया राम, ये माता श्वेत वस्त्रों कैसे है? पिताश्री सकुशल तो है? मौन क्यों भक्त? बोलिए भक्त, पिताश्री ठीक तो है? भैया राम, इधर आप वनों को आए, उधर पिताजी स्वर्ग के ओर सिधर गए। हे विधाता, हे विधाता, हुआ ये क्या? उस राम को अनाथ कर गए। हे विधाता, हुआ ये क्या? मुझको अनाथ कर गए। हे भक्त, ये कैसे हुआ भक्त? ये कैसे हुआ? करनी है राजा रानी की, ये दोष प्रजा क्यों भरती है? इन सब में दोषी के कई है। ये सब षड्यंत्र के की माता का है भैया, उन्हीं के द्वारा ये षड्यंत्र रचाया गया। करेगा कौन मुझको? करेगा कौन मुझको इस संसार में ऐसी ममता? करेगा कौन इस संसार में मुझको ऐसी ममता? खबर लेगा कौन मेरी पिताश्री आपके पीछे? हे भक्त, तुम अपराधी नहीं हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं और ना ही दोष माता केकई का है। भक्त, तुम्हारा हृदय तो पावन है, तुम्हारे नाम में ही मुक्ति का वास होगा। हे भक्त, तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर ही ये संसार का बेड़ा पार होगा। पर हे भक्त, धर्म के मार्ग पर चलना बड़ा ही कठिन होता है। धर्म के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन ही होता है। ध्यान से सुनो भक्त, सत्य पर और धर्म के रास्ते पर चलते हुए मोर समझने बलिदान अपने बेटे का दिया। मोर समझने सत्य पर चलते हुए बलिदान अपने बेटे का दिया। सत्य पर ही हरिश्चंद्र ने परिवार से भी कर लिया। सत्य पर चलते हुए पिताश्री ने प्राणों का सौदा किया और उसी सत्य के मार्ग चलने पर ये राम भी वनवास हुआ। हे भक्त, तुम ये न सोचो कि भक्त तो तुम बिन आनंद है, पर ये राम क्या करे? ये राम क्या करे? उस पे तो धर्म का पाबंद है। हे भक्त, जो आज्ञा पिताश्री ने दी। भैया राम, ये भरत रोए नहीं तो क्या करे? भैया राम, ये भरत रोए नहीं तो क्या करे? मेरे आंसू मेरे मन की दशा बता रहे हैं। ये मेरे आंसू मेरे मन की दशा बता रहे हैं। अगर मैंने सोते उठते बैठते जागते किसी की छवि देखी है तो वो केवल श्री रामचंद्र जी हैं, जो केवल श्री रामचंद्र जी हैं। अब श्री रामचंद्र जी से मैं आग्रह करता हूं, भैया राम, जो देश अवध का राजा है, भैया राम, जो देश अवध का राजा है वो अवध चले और राज करे। संग संग हम दो भाई, संग संग शत्रु संग हम दो भाई, यहाँ वनों में रहने का काज करे। जब बात धर्म अधर्म की आती है, जब बात धर्म अधर्म की आती है, क्यों बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फिर फल की ये जनता भरती है, फिर फल की ये जनता भरती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ भैया, आप चलिए, मैं योग्य नहीं हूँ और वो अयोध्या का सिंहासन आपकी राह निहार रहा है। आप चलिए
और प्रजा के हित में कार्य कीजिए। आपके बदले हम दो भाई, मैं और शत्रुघ्न, यहाँ वनों में रहने का कार्य करते हैं। आप चलिए भैया, चलिए। हे भक्त, जो एक बार निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, टलना तो उसी से चलता है। निज आत्मा की मर्यादा है। ये वनगमन हमें, ये वनवास हमें एक सच्चे मार्ग पर ले आया है राज तुझे इसके आगे ये रास्ता बहुत सुख है। हे भक्त, ये आज्ञा न दूंगा कदापि मैं, ये आज्ञा न दूंगा कदापि मैं। तुम पाप अनित्य ध्यान करो, आदेश यही होगा मेरा, तुम सत्य कर्म करो, सत्य धर्म करो। पितृ माता की आज्ञा पालन, पितृ माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि आज्ञा ही त्यागी जाए तो वो भी तो अधर्म कहलाता है। जब बात धर्म अधर्म की हो, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भक्त, यदि तुम खुश हो इसी में कि ये आपका भाई राम अधर्म करे। मैं नहीं चाहता बड़ा बनना, मैं नहीं चाहता बड़ा बनना, रहने दो छोटा ही मुझको, सेवक को सेवक रहने दो, शासन का अनुशासन ना दो मुझको। जब सेवा ही मेरा धर्म है, स्वामी पद में सुविचित हो। अरे सेवा ही मेरा धर्म है, सेवक ही मुझको रहने दो। अनुचित ही नहीं, अनुचित ही कलंकित होगा। हे प्रभु, आप चलिए और अयोध्या नगरी आपका इंतजार कर रही है। प्रभु, आप चलिए। हे भक्त, जिसके लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिसके लिए पिताश्री ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और मैं उनका ये कार्य अधूरा छोड़कर अवध को लौट चलूं, ये कदापि नहीं, कदापि नहीं भक्त, कदापि नहीं। ये आज्ञा पिताश्री की है, ये आज्ञा पिताश्री की है, साधना हमारी है। ये आज्ञा है, साधना हमारी है, इसमें ही तुम्हारा है, ये धारणा हमारी है। हे भक्त, ये भी आगे का रास्ता दिखलाएंगे। हे गुरुदेव, हे राजा जनक, मैं आपसे विनती करता हूं, आज इस भरत की ये प्रार्थना सुन लो। मैं ये भरत आपसे आग्रह करता है कि आज मेरे प्रभु श्री राम को आप मना लीजिए। उनको कहिए अयोध्या चले और अपनी प्रजा को संभालें। हे राम, हे भरत, देखिए राम अपने स्थान पर सही है, परंतु भरत भी गलत नहीं है। आज मैं इतना महान ज्ञानी होते हुए भी भरत के भातृ प्रेम में बह गया। अब इसका कुछ राजा जनक ही करेंगे। तो मैं राजा जनक से कहता हूँ कि आप इसका कुछ निर्णय कीजिए। हे वशिष्ठ जी, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं कि इन दोनों में कि क्या बताऊं कौन श्रेष्ठ है, परंतु आपने मुझे संबोधन किया तो मैं ये कहता हूं, ये पुत्र भरत अपने प्रभु के प्रेम में विलीन है। और जब भी कोई भक्त अपने भगवान के प्रति इतना इतना विलीन हो जाता है तो उस समय प्रभु को चाहे कुछ भी करना पड़ता है, वह उसको संभालने आता है। तो हे भक्त, मैं कहता हूं ये तुम्हारी जीत है, ये तुम्हारी जीत है भरत। परंतु भरत, यदि भगवान आपको कुछ मांगेंगे तो आप दोगे? अरे मेरी जान मांग ले मेरे श्री राम, मेरी जान मांग ले, इसी क्षण निकाल के रख दूं। ये प्राण मांग ले, इसी पल निकाल के रख दूं।
कुछ मांगिए प्रभु। हे भरत, हे भरत, पुत्र भरत उठिए। देखिए, प्राण देना तो बिल्कुल आसान काम है, लेकिन जीना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ये कहता हूं, श्री राम ये राज्य आपका स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रभु राम को भी आपसे अनुरोध करता हूं मैं, प्रभु राम ही आपको मार्गदर्शन करें। अरे मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार करते हैं। हे राजा जनक, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। जहां भी आपको मेरी आवश्यकता हो, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। हे भरत, आज मैं तुम्हारे सद्भाव में बह गया भाई। भैया राम, मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया भाई। भैया राम, हे भक्त, मैं तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, भैया राम। लेकिन आपको भी मेरी एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। भैया आप आदेश करो, विनती ना करो। हे भक्त, ठीक है, हम ये राज्य आपसे ले लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये राज्य मेरी धरोहर के रूप में आप अपने पास रखिए, और मैं 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आऊंगा और आपसे अपनी धरोहर ले लूंगा। बहुत चतुराई से भैया आपने मुझे राज्य भी सौंप दिया और मेरा मान भी रख लिया। मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं रखा। प्यारे, प्रेम का कोई मोल होता है? ठीक है भैया राम, मैं भी आपसे एक विनती करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ, कहिए भक्त। जो आपको स्वीकार करनी होगी। क्यों नहीं? 14 वर्ष तक मैं आपकी धरोहर अपने पास रखूंगा, लेकिन 14 वर्ष के एक दिन भी विलंब हुआ तो ये भरत उसी क्षण अपने प्राण त्याग देगा। नहीं भैया, नहीं, मैं ये वचन देता हूँ, ये राम वचन देता है कि 14 वर्ष के बाद एक अक्षर का भी विलंब नहीं होगा, और मैं अपना राज लेने के लिए तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लुटाई। मैं श्री रामचंद्र जी से एक और प्रार्थना करता हूं, और ये सारी प्रजा, अयोध्या की प्रजा मेरे सामने विराजमान है। मैं आपके सामने श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, कहो भक्त। मैं उस लायक नहीं कि मैं उस सिंहासन को संभाल सकूं। वो आपकी धरोहर है, और 14 वर्ष तक प्रजा के हित में कार्य करूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। कहो भक्त। आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए, मैं उस अयोध्या के सिंहासन पर रखकर प्रजा के हित में कार्य करूंगा, प्रजा के हित में कार्य करूंगा। तालियां जोरदार, कार्य करूंगा। जोरदार तालियां। हे भक्त, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये लीजिए। प्रभु श्री राम, मैं आपसे विनती करता हूं कि एक बार अपने चरण कमलों से इनको स्पर्श कर दीजिए, ताकि मैं जीवन भर आपके एहसास को अपने हृदय में बसा लूं। एक बार इनको स्पर्श कर दीजिए। ठीक है भक्त,